हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत। आज पॉइंट टू डिस्कस में हम बात करेंगे एफआईआर और चार्जशीट के बारे में, क्योंकि ये ऐसा टर्म है जो कि हर जगह आप सुनते हो, मूवीज़ भी सुनते हो, नॉर्मल भी सुनते हो सोसाइटीज़ में, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कितने लोगों को तो दोनों सिमिलर ही लगता है। तो आज हम समझते हैं कि एफआईआर और चार्जशीट में क्या डिफरेंस है, बेसिक समझते हैं, और इसके बाद कंफर्म है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एफआईआर और चार्जशीट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब हम एफआईआर की बात करते हैं, इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी सबसे ज़रूरी है। पहली कि एफआईआर क्या होता है, दूसरी कौन कराता है, ठीक है, तीसरी एफआईआर का पर्पस क्या होता है, एफआईआर क्यों। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं कि एफआईआर क्या होता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे कि आप समझ रहे हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि पहली जानकारी जो आपके पास है उस पे जो आप रिपोर्ट लिखा रहे हो, कहाँ पे, पुलिस स्टेशन में, उसको हम बोलते हैं एफआईआर। एफआईआर कौन लिखाता है? तो एफआईआर 2 लोग लिखाते हैं, विटनेस और विक्टिम। ठीक है, और एफआईआर का फ़ायदा क्या होता है? जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं कराते हो किसी भी पुलिस स्टेशन में, किसी भी पुलिस के पास, तो पुलिस को ये जानकारी ही नहीं है कि उसको क्या करना है। पुलिस को ये पता ही नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है। अगर आप रोड पर जा रहे हो, आपके साथ चोरी भी हुआ है, तो पुलिस को ये पता ही नहीं है कि आपके साथ चोरी हुआ है। तो जब तक आप एफआईआर नहीं लिखाओगे, पुलिस एक्शन कैसे लेगी समय पे? तो समय का बहुत कीमत होता है लॉ में। ठीक है, हर चीज़ का टाइमिंग होता है, वैसे ही लॉ में भी टाइमिंग का बहुत वैल्यू होता है। तो आपको समय पे एफआईआर कराना है। ठीक है, तो हम समझ गए कि एफआईआर क्यों होता है, क्योंकि पुलिस को एक्शन लेना है। एफआईआर कब होता है? जब कोई भी क्राइम हो जाए उसके बाद। ठीक है, और एफआईआर कौन कराता है? यानी कि विक्टिम और विटनेस। तो 2 लोग एफआईआर कराते हैं, विक्टिम और विटनेस। विटनेस भी करा सकते हैं और विक्टिम भी। ठीक है, विक्टिम की बात, विक्टिम जैसे कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर ले लो, तो उसमें विक्टिम कराते हैं, विक्टिम करा सकते हैं, या फिर किसी ने देख लिया तो विटनेस भी करा सकते हैं। इसमें हम समझते हैं कि 154 और 154 और 193 क्या होता है। जब हमारे पास सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि अब बीएनएस हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो सीआरपीसी में जो 154 था वो ये बोलता था कि पुलिस कभी भी किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, यानी कि ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल ना मिलता हो, बेल आसानी से ना मिलता हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, वैसे ऑफेंस में पुलिस कभी भी मना नहीं कर सकती है एफआईआर लिखने से। ठीक है, आपने बहुत जगह देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर रही है। तो सीआरपीसी ये बोलता है कि नहीं, 154 ये बोलता है कि पुलिस मना नहीं कर सकती है। और जो आप देख रहे हो 193, तो 193 क्या बोलता है? वो चार्जशीट के बारे में बात करता है। ठीक है, कि पुलिस को ये चार्जशीट जमा करना होता है कोर्ट में। यानी कि जैसे पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज कर लिया, तो उसके बाद पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और वो कोर्ट में जमा करती है, ये 193 बोलता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि चार्जशीट क्या होता है। ठीक है, चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट होता है, एफआईआर पहला रिपोर्ट होता है। जब कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, जब क्राइम होता है तो क्राइम की जो शुरुआती जो आप इन्फॉर्मेशन देते हो उसको बोलते हैं एफआईआर। उसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जब पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है, यानी शुरुआती इन्फॉर्मेशन के आधार पे, शुरुआती इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जब पुलिस कार्रवाई करती है, और उस कार्रवाई पे जो रिपोर्ट पुलिस तैयार करती है, यानी कि जैसे कि पुलिस जाएगी, जांच पड़ताल करेगी, हर चीज़ पता करेगी, दोनों पार्टी से बात करेगी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेगी, और वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको जमा करना होता है कोर्ट के अंदर। तो जब वो कोर्ट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जमा करती है, तो हम बोलते हैं कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। ठीक है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है कोर्ट में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मतलब इसलिए चार्जशीट जो होता है वो फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, एफआईआर का फाइनल रिपोर्ट होता है चार्जशीट। चार्जशीट का पर्पस क्या होता है? चार्जशीट का ये पर्पस होता है कि हम सारे जो भी पुलिस का जो भी काम था उसको हम रैप अप कर रहे हैं, यानी उसको सब बंद कर रहे हैं। पुलिस अपना सारा काम कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया भाई, अब पुलिस का काम ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ये कब होता है? तो जब एफआईआर दर्ज हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, ठीक है, एफआईआर के आधार पे,
और जब पुलिस रिपोर्ट तैयार कर लेगी तो वो जब रिपोर्ट कोर्ट में जमा करेगी तो कोर्ट उसको बोलता है चार्जशीट, ठीक है। यानी पुलिस उसको चार्जशीट ही बोलती, मतलब पुलिस चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दे देगी। और जब हम बात करते हैं कि चार्जशीट कौन फाइल करता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी कि जिस ऑफिसर के अंडर में ये केस था, जिसको ये पावर मिला था इन्वेस्टिगेट करने का, उस वही फाइल करता है कोर्ट में, ठीक है। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होता है कि कोर्ट में उसको फाइल करना है। उस पर टाइम लिमिट होता है, हम आगे बात करेंगे। लिमिटेशन एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कितना टाइम लिमिट होता है, कितने दिनों में जमा करना होता है, कितना टाइम बाउंडेशन होता है। किसी भी पहले की तरह नहीं है कि जैसे जब से BNSS आया, जब से नए जो एक्ट्स हैं तो उसमें हर चीज़ का टाइम बाउंडेशन किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी चीज़ का 60 दिन है, किसी चीज़ का 30 दिन है, कि पुलिस को 30 दिन में ये काम करना है तो पुलिस को 60 दिन में ये काम करना है, कोर्ट को 60 दिन में। तो हर चीज़ को आप बोल सकते हो कि चेक में रखा गया है कि सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। जब हम बात करते हैं 173 की, तो 173 जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 193 BNSS का, ये दोनों यही बोलता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, किसी भेदभाव के साथ, और चार्जशीट जमा करना है कोर्ट में, ठीक है। दोनों यही चीज़ बोलते हैं। जब हम ये समझ गए, अब समझते हैं कि FIR का टाइमिंग आप समझ गए, टाइमलाइन आप समझ गए कि FIR कब जमा होगा, शुरुआत में। उसके बाद क्या होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस को हाथ लगेगा उस पर पुलिस से कागज़ तैयार करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। उसी रिपोर्ट को हम चार्जशीट बोलते हैं और वो चार्जशीट कोर्ट में जमा होगा। जैसे ही कोर्ट में जमा होगा पुलिस का काम हो गया ख़त्म, अब सारा काम कोर्ट का हो गया, ठीक है। तो ये हम समझ गए, यानी कि FIR हो गया पहला पड़ाव किसी भी केस का। जब केस शुरू होता है तो उस केस का पहला जो स्टेप होता है और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है चार्जशीट, ठीक है। तो FIR, ये जो आप कोड देख रहे हो स्क्रीन पे, FIR इज़ द वंस अपॉन ए टाइम। FIR एक बार होता है किसी भी केस में, और चार्जशीट जो होता है वो एंड होता है उसी FIR का, ठीक है। यानी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, कि पुलिस के नज़रिए से, तो इसको हम अच्छे से समझ गए कि FIR क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, चार्जशीट डिफरेंस क्या होता है, दोनों का दोनों क्यों मतलब कि क्यों ज़रूरी होता है FIR कराना, चार्जशीट पुलिस कैसे चार्जशीट कौन जमा करता है, क्यों जमा करता है, उसी के बेसिस पे आगे का कोर्ट में जो भी कार्रवाई चलता है उसी के बेसिस पे चलता है, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि FIR क्या होता है। FIR एक स्टार्ट होता है, चार्जशीट क्या होता है, चार्जशीट एंड होता है, ठीक है। एंड होता है किस चीज़ का, इन्वेस्टिगेशन का एंड होता है, और वहाँ से फिर कोर्ट प्रोसीजर्स यानी ट्रायल शुरू हो जाते हैं। यानी जिसको आपको समन भेजना है तो कोर्ट समन भेजेगा, वारंट भेजना है कोर्ट वारंट भेजेगा, मतलब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।